वेलकम बैक टू गिद्दा फैमिली। आज मैं आपके सामने अधिक मास की स्नान वाली कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो एक सास बहू होती है। तो सास से ना कहती कि मुझे अधिक मास नहाना है, तो स्नान के लिए मुझे नदी में जाना पड़ेगा, वहाँ स्नान करके आऊँगी मैं। तो फिर बहू सोचती है अरे मुझे भी नहाना है, मेरे को भी अधिक मास नहाना है, स्नान करना है, तो मैं कैसे करूँगी। सासू जी के साथ जाऊँगी तो काम रह जाएगा, सासू जी तो बोलेंगे कि काम नहीं किया तूने। तो इससे अच्छा तो फिर ना ऐसे करती ठीक है आप चले जाना। तो सुबह उठ के वो सासू माँ उसकी चली जाती है स्नान करने हैं। तो वो कहती है अच्छा, तो वो जो घड़ा रखा होता है ना उसके नीचे जो पानी होता है तो वो ले जाके वो स्नान कर लेती है बहू। तो वहीं कुंड में जाके वहीं से लेके पानी फटाफट से जाके स्नान कर लेती है। स्नान करके वो तारा परायण जो करते हैं ना, नारायण तारायण और पारायण, तो वो पूजा कर लेती है। यानी कि सुबह उठ के स्नान भी कर लेती है, जल भी चढ़ा देती है, दूध तारा वगैरह भी देख लेती है वहीं। और उस हिसाब से ना फिर अपने भागवत कथा वगैरह सुनना, पारायण बोलते से, तो वो भी कर लेती है। तो फिर जल्दी से ना कहती कि सासू माँ आने वाली है तो मैं काम शुरू कर लूँ, नहीं तो कही कि क्या किया तूने, अभी तक काम नहीं किया। तो जल्दी जल्दी वो काम कर रही होती है, डेली के जो काम निपटाने होते हैं। इसी तरह से ना डेली जाती है ना, फिर इसी तरह से ना कि मम्मा ना फिर उसकी जो सासू माँ होती हैं वो आ जाती हैं, फिर अगले दिन वो भी ऐसे जाती हैं। तो जब वो बहू कुंड पे जाती है ना तो वहाँ एक ना उनको बच्चा मिलता है। तो फिर ना ठाकुर जी के 6-9 साल का होगा, 8-9 साल का। तो वो आता है, कहते हैं लाओ मैं हेल्प करती हूँ, आज तो उठी नहीं रही है तो क्या करो, तो रोज़ तो ले जाती हूँ मैं भर के, पता नहीं आज इतना भारी कैसे हो गया। तो कहते चलो लाओ मेरी हेल्प, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। तो कह रहा आपको ना, मैं कह रहा मैं यही रहता हूँ, मेरा नाम दामोदर है। कह रहे अच्छा। तो फिर ना उठा के रख देती है। फिर अगले दिन भी उठता नहीं है, कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वो बालक आ जाता है, फिर दोबारा वो अगले दिन जाती है। तो फिर वो पूछती कि आप हो कौन। तो कहता मैंने बताया ना मैं दामोदर नाम है मेरा। तो कहती है अच्छा। तो कह रही है तो ठीक है। तो फिर वो रोज़ जाती है ना, जब नहीं उठता तो उसकी सास तो चली जाती है नदी में नहाने, और वो जाती है ना जो कुंड में नहाने, तो ना वो बालक वहीं मिलता है दामोदर। तो आवाज़ देती है कि मिलता है और कभी नहीं आता, तो फिर वो आवाज़ देती है दामोदर। तो फिर वो आ जाते हैं, तो फिर वो ले जाते हैं कुंड, उनके सर पे रख देती है, फिर वो ले जाती है वो। फिर इतने सास आती है, काम हम कर लेती हैं। फिर अब आ जाता है अधिक मास का ना लास्ट के दिन पर जो उद्यापन करने का टाइम होता है जो, तो फिर उसमें क्या करते हैं, लास्ट का जो दिन होते हैं ना उसमें सास चली जाती है, ठीक है चली जाती है, वो भी कर जाती है स्नान, वो भी कर लेती है। तो वो कहती है चलो हमें वो करना है उद्यापन, तो ना हमें ना 2 जोड़ों को भी जमाना पड़ेगा। तो कहती है खाना वाना बना लियो। तो कहती है मुझे भी जमाना, मैं कैसे जमाऊँगी फिर, अब ये सोचने पड़ गई। तो रात को कह रही पता चल जाएगा मेरी सास को भी कि मैंने भी किया है। तो इस तरह से ना तो फिर वो ना पूरी रात सोचती रहती है ठाकुर जी क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर सुबह क्या होता है, फिर वो ना खाना बनाने लग जाती है। तो उसकी सास बुलाती लाती है, तो बाहर बैठा के ना तो ना 2 थाली लगा देती हैं। और वो जल्दी से बहू क्या करती है, अंदर ही ना 2 थाली, तो वो दामोदर को बताया, तो याद करती है। तो दामोदर ने बोला था, फिर दामोदर भगवान ने ना जब उससे बोलती है, जब वो लेने जाती है कुंड में, तो ताश कहती है मुझे पारायण करना है, तो पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरी सास भी करने जाती है तो सामने नहीं हो पाएगा। तो कह रही कोई बात नहीं। दामोदर ने फिर उनको बहू को ये बोला था, जब भी तुम करोगी ना तो तुम बस सच्चे मन से मुझे याद रखना, मैं अपनी बीवी को लेके आ जाऊँगा। के लिए ठीक है। तो फिर ना वो किचन का काम करती रहती है। तो उसकी सास सोचती है चलो ठीक है पारायण हो जाएगा मेरा, मैं अपना अध्यापन कर दूँगी, 2 जनों को जोड़ों को खिला के। तो फिर वो बाहर खिला रही होती है, तो वो ना दामोदर भगवान को याद करती है। तो ठाकुर जी आ जाते हैं रूपमणी माता जी के साथ। तो फिर ना 2 थाली अंदर किचन में जमा देती है वो, दोनों थाली में ना जमा के कहती है आराम, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, तो मैं कैसे दूँ तुम्हें दामोदर। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुलसी का पत्ता मेरे हाथों में रख दो, इन दोनों के हाथों में। तो वो तुलसी के पत्ते रख के चली जाती है। तो इतने में उसकी सास आवाज़ देती है, तो फिर जल्दी से जाती है, कहती है बहू आ जा, ये मेरा अध्यापन मेरे जीम लिए इन्होंने, तो हम भी जीम लेते हैं। तो इतने में ना फिर वो कहती है अच्छा। तो इतने में ना वो ठाकुर जी ना जो रुक्मिणी माता जी से चले जाते हैं। वहाँ पे जो थाली रखी होती है ना वो सोने चांदी हीरे मोती से भर जाते हैं। तो जैसी सास अंदर आती है खाना खाने, चलो हम दोनों भी जीम लेते हैं, तो देखती है अरे ये इतनी थालियों से जगमग जगमग हो रही होती है कि 2 थाली किसने खाया ये। तो फिर वो बहू उनको सारी बात बताती है कि सासू जी मैंने भी कुंड नहाया है इस तरह से। तो कहती है वाह। तो उसकी सास कहती है वाह वो बहू, तू तेरे कितने अच्छे कर्म में, तूने मतलब कुंड में नहाया जो तेरे को ठाकुर जी मिल गए, और ठाकुर जी के पदचिन्ह भी दिखने लग जाते हैं जाते हुए। तो बताती है वो इस तरह से। तो फिर है ना तो वो जाने लग जाते हैं, पदचिन्ह देखते हैं और कहते हैं तो ठाकुर जी साक्षात तुझे दर्शन दे दिए, तो कुंड में नहाई और मैं नदी में नहाने गई थी जब भी देखो, और तू सारा काम भी करती थी। तो इसी तरह से जैसे सास बहू की ये पूरी करिए, जो अधिक मास पूरा हुआ उसी तरह से उनको ब्लेसिंग दिए, ताकि सबको देना, अगर जाने जाने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना,
तो बस आप मेरी कथा पूरी मानना और मान सम्मान देना मुझे कि मेरे सबको, पूरी फैमिली को, मेरी कविता फैमिली को भी इसी तरह से जो सुने उसको भी ठाकुर जी अपनी ब्लेसिंग, अपनी भक्ति देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सभी पर, ऐसी जैसे सास बहू पे बनाए रख।